लॉरेंस बिश्नोई। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आजकल बहुत चल रहा है, जो इस वक्त साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। पूरे देश में मौजूद कुल 1319 जेलों में से अगर किसी एक जेल पर सबकी निगाहें टिकी है तो वो यही जेल है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अब तक टोटल 84 मुकदमे दर्ज है, जो आज क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना हुआ है। और इस गैंगस्टर की काली दुनिया के बादशाह को लोग पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं। कोई इसे अपना हीरो मान रहे हैं, कोई इसे गलत बोल रहे हैं और कोई तो इसे भगत सिंह बोल रहे हैं। शायद इन्होंने भगत सिंह को अभी तक सही से पहचाना नहीं है, इसीलिए भगत सिंह की तुलना एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर से कर रहे हैं। लॉरेंस ने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ के एनडीए कॉलेज से की और वहीं से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुस गया। चलिए मानते हैं कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। भगत सिंह भी स्टूडेंट टाइम में पॉलिटिक्स में थे। वे ब्रिटिश सरकार के अत्याचार पर आवाज उठाते थे। भगत सिंह बहुत सारी किताबें पढ़ते थे और कहते थे बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शांत पर तेज होती है। उन्होंने कई सारे आर्टिकल लिखे, जैसे कि धर्म और प्रसार से उनका इलाज। इस आर्टिकल के जरिए लोगों को बताते थे कि कैसे सांप्रदाय ताकत लोगों को तोड़ रही है। उस समय चल रहे दंगों के बारे में बात करते थे कि लोग एक दूसरे को इसलिए मार रहे हैं कि कोई हिंदू है, कोई सिख है और कोई मुसलमान है। अपने आर्टिकल में भगत सिंह ये भी बताते थे कि कैसे लोगों में वर्ग चेतना जगाई जाए, उन्हें एहसास कराया जाए कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो है तो एक गरीब ही और दुनिया भर के गरीबों को समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हमें सारे भेदभाव को मिटाना पड़ेगा। और आखिर में उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत के सच्चे हमदर्द इस समाधान के बारे में सोचेंगे और इस देश को आत्मविनाश से बचाएंगे। तो सोचिए कि लॉरेंस ने देश के लिए क्या किया। देश की एकता को बढ़ाने के लिए कुछ किया। भगत सिंह कहते थे कि जो किसान सभी के लिए अनाज उगाते हैं, आखिर उसी के घर में खाने के लिए अनाज क्यों नहीं रहता। जो सभी के लिए कपड़े बुनता है, उनके बच्चों के पास कपड़े क्यों नहीं रहते। सोचिए जरा कि क्या लॉरेंस ने किसानों के लिए कुछ किया जिससे किसानों को अपनी फसलों का अच्छा दाम मिले। लॉरेंस बिश्नोई की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जब लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चुनाव में किसी कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रहा था, तभी वहां दूसरी चुनावी पार्टी वालों से झगड़ा हो जाता है और बंदूकें चलाकर धमकी दी जाती है। उसके बाद कैंडिडेट कैंपेन करने वाले आदमी की कार जला दी जाती है। ये करने पर उसे 8 दोस्तों के साथ गिरफ्तार किया गया। जेल से बाहर आकर दोनों पार्टी ने समझौता किया और फिर केस को खत्म किया। साल 2010 जब पंजाब यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा और जब वह चुनाव हार गया तो उसने अपने राइवल कैंडिडेट को अटैक कर दिया। साल 2011 में जब वह जेल से बाहर आया तो उसने फिर से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। इस तरह से कॉलेज में रहते रहते ही इस पर 18 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। 2012 में लॉरेंस को अपनी लॉ डिग्री मिल जाती है। 2013 में उसने और उसके एसोसिएट्स ने राइवल नोमाइन को जान से मार दिया। 2014 में लॉरेंस पकड़ा गया। फिर 2013 में वो पुलिस कस्टडी से भाग गया, लेकिन 2016 में उसे फिर से पकड़ लिया गया। तब तक लॉरेंस बिश्नोई ने मुखिया बनकर अपनी गैंग को अच्छे मुकाम पर जमा लिया था। लॉरेंस, गोल्डी बरार और काला जठेड़ी ने मिलकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में 30 मर्डर किया। मर्डर यानी कि किसी को हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचाना, चाहे उनके परिवार वालों पर क्या बीते क्या नहीं बीते, इससे इन गैंगस्टर को कोई लेना देना नहीं है। बस इनका मकसद तो हफ्ता वसूली, दूसरों को धमकाकर पैसा लूटना। धमकी देते हैं कि अगर पैसा नहीं दिया तो जान से मार देंगे। लॉरेंस के 700 शूटर गैंग में शामिल ऐसे कई गैंगस्टर हैं जिन्होंने अपने अपने पद के हिसाब से काम सौंपा जाता है। लॉरेंस के जेल हो जाने के बाद मशहूर गैंगस्टर अंकित बाड़ू ने गैंग को एक बड़े हिस्से पर संभाला। इस पर 4 मर्डर और 15 केस चल रहे हैं। फरवरी 2024 में जिल कपूर में पुलिस इनका एनकाउंटर कर देती है। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि इस गैंगस्टर के मौत के बाद अस्पताल से इनका शव ले जाते टाइम इनके पिताजी ने मना कर दिया और कहा कि मेरे बेटे ने जो किया है उसका अंजाम यही होना था और मैं देश की यूथ से अपील करता हूं कि कोई भी मेरे बेटे जैसा ना बने। अगर कोई बनेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। और इनके जैसे और भी गैंगस्टर जैसे जितेंद्र गोगी, सुबे गुजर, आनंदपाल सिंह, संदीप दिलू जैसे गैंगस्टरों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अब तक जो हमने इन आर्टिकल को देखा है, इनमें कोई ऐसा काम लॉरेंस की गैंग ने नहीं किया जो देश के लिए होना चाहिए था, देश को, समाज को कोई फायदा हो।
चलिए थोड़ा और फोकस करते हैं और जानते हैं कि लॉरेंस की गैंग ने जो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, करणी सेना के अध्यक्ष गोगा मेडी की हत्या और बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े लोगों की हत्या करवाई, इसके पीछे क्या वजह रही होगी। क्या इसमें पैसों की कोई मांग की गई होगी और ना देने पर इनको मार दिया गया होगा, या फिर ये देश में आतंक फैला रहे थे और इसीलिए लॉरेंस की गैंग ने इनको निपटा दिया। क्या वजह रही होगी जिससे लॉरेंस ने ये करना पड़ा। 29 मई 2022 को मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या कर दी गई। उनकी गाड़ी को आगे और पीछे से घेरकर शूटर्स ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और पंजाबी सिंगर को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। बाद में फेसबुक पर पोस्ट करके इस मर्डर की जिम्मेदारी ली गई। इसमें लिखा है कि मैं और गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमने अपने ब्रदर विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला ले लिया है। सिद्धू मूसेवाला ने उनकी हत्या में मदद किया था। अब आपको बता दें कि विक्की मुद्दू खेड़ा लॉरेंस का करीबी था। विक्की मुद्दू खेड़ा दविंदर बम्बिहा एंट्री ग्रुप की सारी जानकारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को देता था। यह बड़े बड़े बिजनेसमैनों का नंबर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग तक पहुंचाता है और उनसे पैसे वसूलने का काम करता था और लॉरेंस के ग्रुप द्वारा जो भी कत्ल होता था उसको बम्बिहा ग्रुप के साथ जोड़ देता था। इसी कारण विक्की मुद्दू खेड़ा की हत्या सिद्धू मूसेवाला ने बम्बिहा ग्रुप द्वारा करवाया था। बाद में दविंदर बम्बिहा ग्रुप की ओर से फेसबुक पर पोस्ट डालकर बताया गया कि विक्की मुद्दू खेड़ा का कत्ल बम्बिहा ग्रुप ने करवाया है और इधर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने विक्की मुद्दू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए फेसबुक पर पोस्ट करके बताया कि जो विक्की की हत्या का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले। और फिर क्या था, 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को उसकी कार में ही सुला दिया गया। इसके बाद एक और नेता राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगा मेडी की हत्या 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोगा मेडी लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों से मिला हुआ था। लॉरेंस की गैंग ने गोगा मेडी को 2-3 बार चेतावनी दी कि तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। चेतावनी दी गई कि वह उनके काम के बीच टांग न अड़ाएं। लॉरेंस गैंग से गोगा मेडी की कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन प्रॉपर्टी के विवाद में जबरन पंचायती करने की वजह से उसे चेताया गया, नहीं माना तो उसे शूट कर दिया गया। इसके बाद बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे का कारण यह है कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर एक तो मकोका का केस लगा हुआ है और इसके दाऊद इब्राहिम से भी संबंध थे, क्योंकि यह दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ने में लगा हुआ था और सलमान खान के भी बहुत करीबी था। और सलमान खान तो पहले से ही लॉरेंस के निशाने पर है और जो सलमान खान का साथ देगा उसको तो लॉरेंस पहले ही निपटाएगा। सलमान ने जो काले हिरण को मारा था तब लॉरेंस मात्र 5 साल का था, तो लॉरेंस ने सलमान को मारने की तब क्यों नहीं बोला। और बात करें अगर काले हिरण को बचाने की, तो लॉरेंस ने कितने काले हिरणों को बचाया है। अभी तक ढूंढने पर ऐसा कुछ नहीं मिलता है कि लॉरेंस ने काले हिरणों को बचाया है। बिश्नोई समाज में हिरणों को पूजा जाता है, उनको हर मुसीबत से बचाया जाता है। ऐसी ही एक कहानी है एक लड़के की जिसके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे हिरण मर रहे थे। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने गांव आया और संकल्प लिया कि मैं अब से इन हिरणों को नहीं मरने दूंगा। जो भी शिकारी हिरण को मारने आता वह उनका ध्यान रखता और पुलिस को बताकर उसे अरेस्ट कर लिया जाता। इसके अलावा हिरणों की मौत और कई कारणों से हो रही थी, जैसे कि कुत्तों द्वारा काटना, समय पर पानी न मिलना। इसलिए उसने गांव से 2 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया और बहुत सारे पोखर तैयार किया ताकि गर्मी में जानवर पानी पी सके। ये सब काम अब तक अकेला कर रहा था, जिसका नाम है अनिल बिश्नोई। आज राजस्थान में उनकी टीम में 3000 लोग जुड़े हुए हैं और इन्होंने करीब 10,000 काले हिरणों को मारे जाने से बचाया है। इनके इन महान काम से राजस्थान के सरकार ने इन्हें अमृता देवी इनवर्ड प्रोडक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। लेकिन आज आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पर जिधर देखो उधर बिश्नोई नाम के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी अनिल बिश्नोई का नाम नहीं आ रहा। सब बात कर रहे हैं तो लॉरेंस बिश्नोई की। सोचिए कि लॉरेंस बिश्नोई ने कितने काले हिरणों को बचाया है। और जिसे आप भगत सिंह बोल रहे हो, क्या उसने भगत सिंह जैसा कोई काम किया है? वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।